नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत टीचर। तो बेटा हमने पिछले वीडियो में पाठ 9 को पढ़ा था, उसका हिंदी अनुवाद समझा था तथा सर्वनाम और क्रियाओं के बारे में भी जाना था। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने सारे शब्दार्थ याद कर लिए होंगे और इस पाठ को भी बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लिया होगा। तो बेटा अब हम इसी की एक्सरसाइज यानी अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अभ्यास कार्यम। इसमें पहला है क्वेश्चन नंबर 1 मौखिकम। मौखिकम का मतलब होता है ओरल, यानी इसको हमें कॉपी में रिटन नहीं लिखना है, इसे हमें सिर्फ पढ़ना है और समझना है, जिस तरह हमने चैप्टर समझा था, मतलब पाठ का अंदर समझा था। बस ये है कि इसमें अलग अलग तीनों क्रियाओं के अलग अलग रो दे दिए हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों के रूप, क्रियाएं, सर्वनाम सभी दी हैं। जैसे एक वचन के इधर दिए हुए हैं, द्विवचन के ये दिए हुए हैं और बहुवचन के ये सारे दिए हैं। देखिए अब यहाँ चलते हैं हम। जैसे त्वम बालकः असि, ये एक वचन का है। त्वम मीन्स आपको बताया था मैंने और आपने शब्दार्थ में भी याद किया है। तो तुम एक बालक हो, असि मीन्स हो, तुम एक बालक हो। इसको आपको उच्चारयत हिंदी अनुवादम च कुरत, मतलब उच्चारण कीजिए यानी बोलिए तथा इसका हिंदी अनुवाद भी कीजिए। ये देखिए ऊपर दी लिखा हुआ है। जैसे त्वम बालकः असि, तुम एक बालक हो। युवाम बालकौ स्थः। देखिए इसमें द्विवचन में और बहुवचन में सिर्फ इतना ही अंतर है कि द्विवचन में स्थः यानी ये दोनों विसर्गें लग जाती हैं और बहुवचन में इसमें से विसर्गें हट जाती हैं। इसलिए ज़्यादा अंतर नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। यही अंतर में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। युवाम बालकौ स्थः, तुम दोनों बालक हो। यूयम बालकाः स्थ, यूयम मीन्स तुम सब बालक हो। ठीक। दूसरा है त्वम अध्यापकः असि, तुम एक अध्यापक हो या शिक्षक हो, तुम एक शिक्षक हो। युवाम अध्यापकौ स्थः, तुम दोनों अध्यापक हो। यूयम अध्यापकाः स्थ, तुम सब अध्यापक हो। ठीक है। अब थर्ड है हमारा त्वम महिला असि, तुम एक महिला हो या तुम एक औरत हो। युवाम महिले स्थः, तुम दो महिलाएं हो। यूयम महिलाः स्थ, तुम सब महिलाएं हो। इसी तरह त्वम छात्रा असि, तुम एक छात्रा हो। यूयम छात्रे स्थः, तुम दो छात्राएं हो। यूयम छात्राः स्थ, तुम सब छात्राएं हो। त्वम सैनिकः असि, तुम एक सैनिक हो। युवाम सैनिकौ स्थः, तुम दो सैनिक हो। यूयम सैनिकाः स्थ, तुम सब सैनिक हो। त्वम शिक्षिका असि, तुम एक अध्यापिका हो। युवाम शिक्षिके स्थः, तुम दो शिक्षिकाएं हो या तुम दो अध्यापिकाएं हो। यूयम शिक्षिकाः स्थ, तुम सब शिक्षिकाएं हो, तुम सब अध्यापिकाएं हो। ठीक है बेटा, तो ये सभी लोगों ने पढ़ लिया और समझ लिया। इसको आप बार बार वीडियो सुनेंगे, जिससे आपको शुद्ध उच्चारण करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ आपको समझ में नहीं आता कि हमें कौन सा पढ़ना है या कौन सा वर्ड को कैसे पढ़ना है, तो उसको आप बार बार पढ़ेंगे और सुनेंगे। अब लिखितम, यानी ये रिटन वाले हैं। लिखितम मीन्स रिटन, लिखने वाले।
उचित सर्वनाम पदेन वाक्यानि पूरयत, मतलब इसमें जो सेंटेंस दिए हैं इसमें आपको सही सर्वनाम का, ये क्रियाएं देखनी है आपको, इन क्रियाओं के अनुसार सही सर्वनाम का प्रयोग करना है। उचित सर्वनाम पद से वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण का वाला, इसमें वैसे ये है ब्लैंक अगर कर दो तो अध्यापकः असि, तो तुम अध्यापकः असि, मतलब तुम एक अध्यापक हो, तुम एक शिक्षक हो। ठीक है, इसी तरह छात्रौ क्रीडतः, अब हमें ये देखना है कि ये जैसे ये अध्यापकः असि, ये किसका था, एक वचन का रूप था, तो हमें सर्वनाम कौन सी लगानी थी, एक वचन की, तो हमने क्या लगाया एक वचन में, तुम। ठीक है, इसी तरह छात्रौ क्रीडतः, ये किस क्रिया कौन से उसकी है, वचन की, क्रीडतः, छात्रौ क्रीडतः यानी द्विवचन की, तो हमें द्विवचन का सर्वनाम लगाना है। द्विवचन में क्या आता है, तम के बाद युवाम, तो युवाम छात्रौ क्रीडतः। ठीक है, इसी तरह सैनिकाः रक्षत, ये द्विवचन का था, अब ये देखिए सैनिकाः रक्षत, ये किसका है, बहुवचन का, तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, यूयम, यूयम सैनिकाः रक्षत। सेंटेंस कंप्लीटेड। बालिके नृत्यथः, बालिके नृत्यथः, अब ये देखना है कौन सा है, किस वचन का है, ये द्विवचन का, बालिके नृत्यथः, तो इसमें हम प्रयोग करेंगे युवाम बालिके नृत्यथः। छात्रा असि, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे हम, क्योंकि ये एक वचन है, तो तुम छात्रा असि, तुम छात्रा असि, तुम एक छात्र हो। ठीक है बेटा, तो ये आपको दो एक्सरसाइज समझ में आ गई, फर्स्ट और सेकंड। अब हम चलते हैं थर्ड की ओर। उचित क्रियापदेन वाक्यानि पूरयत, मतलब अब उचित क्रिया के द्वारा वाक्य को पूरा करना है, मतलब यहाँ हमें सर्वनाम के द्वारा वाक्य पूरे करने थे और यहाँ हमें सही क्रिया के द्वारा, अब यहाँ सर्वनाम दिए हुए हैं लेकिन यहाँ पर सही क्रिया देखनी है, हमें क्रिया के अनुसार हमें वाक्य पूरा करना है। जैसे युवाम छात्रौ, तो युवाम द्विवचन है, तो छात्रौ, युवाम छात्रौ, क्रिया क्या लगेगी, स्थः, ये देखिए यहाँ स्थः, इसमें तो आपके ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तुम गायिका, अब तुम गायिका कौन सा वचन है, एक वचन, तो गायिका गायसी, इसके वैसे यहाँ पर असी होना चाहिए, पर यहाँ पर इन्होंने गायसी और गायथा ये ऑप्शन दे दिए, इसके अकॉर्डिंग गायसी होगा, मतलब तुम गायिका गाती हो, वैसे तुम गायिका असी हो जाएगा, तुम गायिका हो। ठीक है, तो गायसी। यूयम नर्तकाः नृत्यथ, यूयम नर्तकाः कौन सा वचन है, बहुवचन, यहाँ दिया हुआ नृत्यथ और नृत्यथः, मतलब बहुवचन और द्विवचन, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बहुवचन का, नृत्यथ। तुम शिक्षिका, इसके जरा ऑप्शन दोनों गलत हैं, क्योंकि तुम के साथ में ती नहीं लगता है, सी लगता है, तो पाठयसी, यहाँ पर इसका हम ऑप्शन भी सही कर देते हैं, सी बना देते हैं इसको, तुम शिक्षिका पाठयसी, मतलब तुम शिक्षिका, तुम अध्यापिका पढ़ाती हो। युवाम बालकौ, युवाम बालकौ कौन सा वचन है, तुम युवाम द्विवचन। अब यहाँ देखना है क्रीडत और क्रीडतः, तो यहाँ क्या करेंगे हम, जे युवाम द्विवचन में हम क्या प्रयोग करेंगे, क्रीडतः, तो तुम दोनों बालक, तुम दोनों बालक, क्रीडथा मीन्स खेलते हो। ठीक है बच्चों, तो हमने आज 1 2 3 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, पूरी कर ली। मुझे आशा है कि आप लोग इसको बहुत अच्छी से तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, और अपना ध्यान रखना बेटा।
घर पर रहना, सुरक्षित रहना। धन्यवाद।